अभी इसके पहले की वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस के अंग और उसके प्रकार देखे थे और श्रृंगार रस क्या होता है वो देखे थे। अभी आगे हम देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। इसके स्थायी भाव से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी हमारे अंदर भावना उत्पन्न होगी वो क्रोध या गुस्सा होगा। क्या इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ पर किसी का असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब क्या हुआ कि जब किसी के द्वारा हमारा या हमारे प्रियजनों का या हमारे परिवार का या हमारे दोस्तों का अपमान किया जाता है तो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। किस चीज़ की भावना, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है और उसे ही रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप एकदम घर में बंद हो गए हैं, किस कारण से, कोरोना के कारण से। आप कहीं नहीं जा सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं। तो ये सब किस कारण से हुआ, जो चाइना से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला। तो हमें बहुत गुस्सा आता है चाइना वालों के ऊपर कि अरे उनके वजह से ये सारे संक्रमण फैले, क्योंकि वो लोग अच्छे से नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज नहीं की, इसलिए हर जगह पे वो चीज़ फैल गया। या फिर जैसे अगर हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनके बारे में अगर कोई अपशब्द बोलता है, कोई गलत बात बोलता है, तो वो भी सुन करके हमारे अंदर गुस्से की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, तो उससे हम रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस की एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये उस समय का भाव है। आपने महाभारत देखा होगा बच्चों, ये उस समय का कथन है जब रणभूमि में, जब युद्ध भूमि में कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने थे और जब युद्ध हो रहा था उस समय का वर्णन है कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। वो उनके सामने जो लोग थे वो उनके गुरुजन थे, उनके भाई थे, तो इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो कृष्ण को उनको समझाने के लिए उन्होंने उनको उनको बताया कि अरे तुम सब भूल गए हो, ये लोगों ने ही द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें सुन करके अर्जुन के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। तो सब शोक अपना भूल के, तो ये मोह माया सब ये सारी चीज़ें दुख भूल करके वो युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे हम देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। आश्चर्य, आपको पता होगा हमारे देश में भी बहुत सारे आश्चर्य हैं, जिसमें से एक ताजमहल भी है। ताजमहल को देखते ही हमारे मन में कैसा आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है, अरे वाह क्या कितना अच्छा है ये। तो ऐसी भावनाएं, या फिर जैसे आज ये समय पे अभी कोई किसी के घर आ जा नहीं रहा है और अचानक से हमारे घर कोई आ जाता है तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ये किस कारण से, अरे ये क्यों आया है हमारे घर पे। तो ये भी एक अद्भुत रस का एग्जाम्पल है। अभी दो दिन पहले की ही बात है, देख लीजिए। जैसे सुशांत सिंह जो एक्टर है उसने आत्महत्या कर ली, तो जब हमारे पास ये अचानक से खबर आई तो हम आश्चर्य में हो गए, अरे ये तो इतना अच्छा एक्टर था, इतनी अच्छी फिल्में बना रहा था, फिर वो उसने कैसे ऐसा कर लिया, उसने क्यों ऐसा किया। तो ये सारी बातें जो हैं वो अद्भुत रस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके बुक में दे दिया है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। आप श्री कृष्णा देख रहे होंगे और ये नहीं भी देख रहे होंगे तो कृष्ण के बारे में आपको पता होगा कि जब बाल स्वरूप था उनका तो उन्होंने कितने कितने बड़े बड़े काम किए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो यशोदा मैया उनको पूछती हैं कि तुमने मिट्टी खाई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, और उन्होंने मुंह दिखाया। जब उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर ही पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व दिखाई दे रहा था। यह देख करके बच्चे के मुंह में, अपने कृष्ण के मुंह में पूरा विश्व देख करके यशोदा अचेत मतलब बेहोश हो गई और वो बिल्कुल भी हिलने की स्थिति में नहीं थी। एक और एग्जाम्पल है,
महाभारत में जब द्रौपदी को लेकर के आते हैं सभा में, द्रौपदी चीरहरण के लिए, तो जब उनकी साड़ी खींची जाती है तो कृष्ण भगवान उनकी साड़ी बढ़ाते चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक प्रसंग आता है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है या साड़ी की ही नारी है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, नारी की ही, जो नारी है वो साड़ी की ही बनी है या फिर साड़ी जो है वो नारी की बनी हुई है। तो यहाँ पे बहुत आश्चर्य हो रहा है लोगों को कि ये साड़ी कैसे बढ़ती चली जा रही है, कैसे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी अद्भुत रस यानी आश्चर्य की भावना होती है। आगे हम शांत रस के बारे में देखेंगे। शांत जैसा आपको समझ में आ रहा है कि एकदम शांत, निर्वेद। निर्वेद मतलब क्या होता है कि उदासीन, उदासीन भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो शांत रस का स्थायी भाव है। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग, धर्म अथवा सांसारिक बातों से नश्वर संबंधित प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ पे शांत रस होता है। शांत रस से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ, माया, मोह, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, एकदम हम सांसारिक चीज़ों से दूर रहते हैं, सांसारिक सुख सुविधा से दूर रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, तो वो शांत रस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर। ये कबीरदास जी का दोहा है। तो कबीरदास जी क्या बोलते हैं, माला फेर के एक युग बीत गया है, एक समय, बहुत समय हो गया है, लेकिन जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर मन में भावना है वो नहीं बदल रही है। ये किस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है, जो लोग आज धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने लिखा था कि ये धर्म के नाम पे जो आप लोग लड़ झगड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें माला फेरने से नहीं बदलने वाला है। माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर। बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति माला फेर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन का जो भावना है, मन की अशांति जो है वो दूर नहीं हो रही है। कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी कि ये शांति जो है, ये जो आपके मन की हलचल है वो दूर करिए आप के अंदर, बल्कि माला फेरना छोड़ करके आप क्या करिए, जो आपके अंदर के मन की भावना है उसको बदलिए, उसको दूर करिए, तो ही आपके मन में शांति आएगी, तो ही आपके अंदर बदलाव आएगा। और क्या बताते हैं, और शांत रस में क्या हो सकता है, जहाँ पे कोई किसी प्रकार, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, एक दूसरे के लिए घृणा नहीं होती है, एक दूसरे से ये कंपटीशन की भावना नहीं होती कि अरे मैं बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, ये सारी भावनाओं से जो दूर रहता है वहाँ पे ही शांत रस होता है। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कहते हैं कबीर जी की, जब मैं, मतलब मैं क्या, अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई वैसे ही मेरे अंदर से सारा अहंकार दूर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी शांत रस दिखाई देता है। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोय। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है कुम्हार, आपको पता होगा, तो वो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी उससे बोलती है कि हे कुम्हार, तुम मुझे क्यों कुचल रहे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें कुचलूंगा। कैसे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें मर जाना है, तुम भी इस मिट्टी में ही विलीन हो जाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अभी आगे हम देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्ता यानी घृणा। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं या पदार्थों का वर्णन होता है, विभत्स रस कहलाता है।
बीभत्स रस का नॉर्मली हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब हमें कोई सुंदर बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जो एकदम साफ सुथरे होते हैं, तो उनको हमें तुरंत उठा लेने का मन करता है। लेकिन वहीं अगर कोई गंदा बच्चा दिखता है, जिसके कपड़े गंदे होते हैं, जिसका हाथ मुंह गंदा होता है, तो उससे हम उठाने के लिए हमारा मन नहीं होता है, हमारे अंदर घृणा मतलब हमें गंदा महसूस होता है। अभी उसी तरह से जैसे अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे बगल से कोई गंदे कचरे की बदबू वाली गाड़ी जा रही हो, तो भी हमारे मन में कैसा महसूस होता है, गंदा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीभत्स रस का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, जैसे चाइना के लोग, अभी टीवी में दिखा रहा था कि कोरोना किस वजह से फैला होगा, तो वहाँ पे दिखाया गया कि चाइना के लोग जो है वो कच्चे ही मांस वगैरह, चमगादड़, चूहा, सांप ये सब खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ये न्यूज़ हम लोग टीवी में देख रहे होते हैं, तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, हमारे मन में अच्छा हमें महसूस नहीं होता है। तो वैसे ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर पे बैठो काग आँख दो खात। यह यहाँ क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक ऊंची जगह पे कौवा बैठा हुआ है और देख रहा है खाते हुए, क्या, खींचहि जीभहि सियार अति ही आनंद उर्धार धारत। मतलब क्या है, एक सियार है, एक शेर है जो सियार है जो बहुत ही आनंद के साथ जीभ से और नोच नोच करके गिद्ध जांघी के मांस खोदी खोदी उचारत है। और वो क्या कर रहा है कि गिद्ध का मांस है उसको नोच नोच करके, खींच खींच करके बहुत ही आनंद ले करके खा रहा है। तो जब ये सारी ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं या देखते हैं, तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, हमारे मन में अच्छी भावना उत्पन्न नहीं होती है। आगे छठवां और अंतिम रस भक्ति रस। भक्ति रस के बारे में तो सब लोग ही जानते होंगे, लेकिन इसका एक परिभाषा है, जहाँ ईश्वर या इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। अब जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि जब हमारे परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, तो हमारे अंदर बहुत भक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो भगवान के सामने हम दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भक्ति रस होती हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि समदर्शी है नाम तिहारो सोई पाप करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। कि जो भगवान है वो हर जगह एक समान ही हैं, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे गंदा, जैसा भी पानी हो, हर जगह एक जैसे ही होते हैं। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिर परो। एक लोहा जो होता है, एक लोहे की बनी हुई वस्तु जो है वो पूजा में भी हम रखते हैं, और एक लोहे का औजार जो है वो बधिर मतलब कसाई के घर में भी रहता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत। इसका जो अंतर है वो लोहा नहीं जानता है, और वो हर चीज़ को ही कंचन यानी सोने जैसा कर देता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा जी का दोहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मीरा जी कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन रहती थी, वो उनकी ही भक्ति करती रहती थी। तो उनका एक दोहा ये है, मेरे तो गिरधर गोपाला, मेरे तो कृष्ण भगवान ही हैं, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। जिनके सिर पर जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है, और वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पे भी मीरा जी की भक्ति दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमने 6 जो हमारे रस थे, जो हमको 12वीं में पढ़ना है, वो हमने देखा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको असाइनमेंट में बताऊंगी। लेकिन फिर भी आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव, उसका अंग, और उसको आगे बढ़ाया, जो किस किताब में, किस ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया था, किसने किया था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। थैंक यू।